कबूतर प्रेमी सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार आदाब। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपके कबूतरों को लकवा होने से क्या इलाज करोगे उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये सब खाली इंजेक्शन की फाइल है। ये जो इंजेक्शन की खाली फाइल है, करीब 1.5 महीना कंटिन्यू ये इंजेक्शन यूज करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिला है उसी के प्रैक्टिकल वीडियो है। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कबूतरों की लकवा होने से उसका इलाज बहुत लंबे होते हैं। जो लोग अपने कबूतरों को इंजेक्शन देने में माहिर हो वही ये वीडियो देखना, क्योंकि सही तरीके से इंजेक्शन नहीं कर पाओगे तो उससे कबूतरों को हानि होंगे। ये इलाज दवा से भी किया जा सकता है। इस वीडियो के बाद मैं सिर्फ पिलाने वाला दवा से भी इसका इलाज के बारे में वीडियो बनाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहना दोस्तों। मैं कबूतरों के बारे में प्रैक्टिकल वीडियो ही बनाता हूँ। कोई भी इलाज के वीडियो बनाने से पहले मैं अपने कबूतरों पर वही दवा अप्लाई करके मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने पर मैं वही वीडियो बनाता हूँ। कंटिन्यू 1.5 महीना इलाज करने के बाद जो रिजल्ट मेरे सामने आया है वही आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों। यहाँ पर टोटल 11 कबूतर है। एक साथ मेरे लॉप के 14 कबूतरों को ये लकवा हो गया था। उसमें से 2 की हालत बहुत ही बुरी थी। इलाज के शुरुआत में वो 2 मर गए और एक आसमान में उड़ गए और उड़ के गायब हो गया, वो लौट के नहीं आया। दोस्तों, कबूतरों की लकवा होने से उसका दिमाग कोई काम नहीं करता है और ज्यादा उड़ नहीं सकता है। वो उड़ के मेरे घर के आसपास कहीं गिर गए होंगे। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर कुत्ते बिल्ली बहुत है। ऐसा भी हो सकता है वो गिर गए और कुत्ते बिल्ली किसी ने उसे पकड़ लिए होंगे। ये 11 में से 9 की हालत 80% तक सुधर गया है। अब स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो एकदम छोटे बच्चे है। ये केस से निकलने से पहले इसका लकवा हो गया था। लकवा के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम इसके है। अब जरा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये अभी भी अपने पाँव पर खड़े है, लेकिन ये ठीक होने का चांस बहुत ही कम है। इसे ठीक करने का कोशिश मुझे करते रहना है। दोस्तों, ये लकवे के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। उसमें डिटेल्स इलाज के बारे में मैं नहीं बताया था। इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में आपको बताऊंगा, जरा गौर से सुनना। दोस्तों, कबूतरों की लकवा होने का कारण कोई एक नहीं है। ये जो लकवा है ये रानीखेत वायरस की वजह से हुआ है। लकवा होने की और भी कारण है। किसी कारण आप अपने कबूतरों को हाई डोज एंटीबायोटिक देने से उसके रिएक्शन से कबूतरों को लकवा हो सकता है। आपके लॉक के अंदर कबूतर मारपीट करने से कबूतरों को शरीर में अंदरूनी चोट लगे तो कबूतरों को लकवा हो सकता है। कबूतरों की शरीर में विटामिन की कमी से भी लकवा हो सकता है। एक बातों में कहे तो लकवा होने का कारण बहुत सी है। अब स्क्रीन पर जो कबूतर आप देख रहे हो, ये लकवा होने का कारण ये रानीखेत वायरस है। मैंने पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था। रानीखेत वायरस इतना खतरनाक है कि इसके अटैक से कबूतरों की अंदरूनी हिस्सा एकदम छल्ली कर देता है। शरीर के हर एक अंग सही तरह से काम नहीं करता है। आपके लॉप पर वायरस अटैक हुआ ये समझने में थोड़ा देर कर दीजिएगा तो इससे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये लकवा के लिए मैंने इंजेक्शन का यूज किया है। इसके कारण है ये रानीखेत वायरस। इस वायरस के अटैक से कबूतरों को लिवर, फेफड़े, हार्ट, एक बातों में कहे तो कबूतरों का अंदरूनी हिस्सा एकदम बर्बाद कर दिया है। मेरे लॉप के कुछ कबूतर मरने के बाद मैंने उसको सर्जरी करके देखा था। उसके एक छोटा सा नजारा इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। दोस्तों, मैं कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई कबूतरों का उस्ताद, कबूतरबाज भी नहीं हूँ। मैं एक कबूतर प्रेमी हूँ, शौक से कबूतर पालता हूँ। कबूतर पालते वक्त कबूतरों कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो होता है प्रैक्टिकली वही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे कबूतरों के इलाज के लिए मैंने 4 किस्म का इंजेक्शन यूज किया है। एक एक करके मैं आप लोगों को आपको बता रहा हूँ। अब जरा ध्यान से सुनना। उसके साथ कुछ दवा भी मैंने यूज किया है, वो भी मैं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हो। अगर आप कबूतर पालते हो तो कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ सकता है। दोस्तों, वायरस अटैक होने से क्या करना है इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब शुरुआत में वही इलाज कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करके उसके बाद आपके लकवा का इलाज शुरू करना है। नन्ही सी जान है, इतनी दवा एक साथ वो सहन नहीं कर पाएगा। दवा के साथ साथ दोस्तों अपने कबूतरों को खाने पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप अपने कबूतरों को एक टाइम दाना डालते हो तो लकवा कबूतरों को दिन में 2 बार दाना देना है। दाना मतलब सिर्फ उबाले हुआ चाना कम से कम 7-8 दिन तक आपको देना है। 2 टाइम, सुबह के टाइम आपको 10 से 12 उबाले हुए चाना देना है और शाम के टाइम आपको 18 से 20 चाना देना है, वो भी उबाले हुआ। ये इंजेक्शन 7-8 दिन करने के बाद सेम परिमाण में आप भिगोया हुआ चना दे सकते हो। ये लकवा के इलाज जितने दिन चलेंगे उतने दिन तक आपके लकवा वाला कबूतर को अलग से रखना है। इसलिए नहीं कि आपके लकवा वाला कबूतर से दूसरे कबूतर भी लकवा में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस कबूतर को लकवा होता है वो कमजोर हो जाता है
उससे आप अपने दूसरे कबूतरों के साथ रखोगे तो वो दूसरे कबूतरों के साथ मारपीट करेंगे, उससे उसका लकवा और भी बढ़ जाएगा। उसे अलग से रखने से वो सेफ रहेगा। इलाज की शुरुआत में आपको ये जो इंसुलिन की सिरिंज दिख रहा है, ये कम से कम 5-6 आपको ला के घर पर रखना है। इसके सुई बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होने से इसका सुई टूट जाता है, कुछ ज्यादा स्टॉक होने से आपका काम आ जाएगा। और मैंने 4 किस्म का इंजेक्शन यूज किया है, हर एक इंजेक्शन के लिए अलग अलग सुई यूज किया है। दोस्तों इस सिरिंज पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 40 तक है। जो भी इंजेक्शन आप डालो, इससे कोई भी इंजेक्शन 5 के ऊपर नहीं जाएंगे। मैं एक एक करके बता रहा हूँ कौन सा इंजेक्शन कितना परिमाण में देना है और कैसे देना है, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों ये है टोनोफॉस्फोन सोडियम इंजेक्शन है, ये आपको वेटरनरी मेडिसिन शॉप पर मिलेंगे। इसके कॉम्पोजिशन डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, वो आप गूगल सर्च करके देख लेना। शुरुआत में इसे अपने कबूतरों को इंसुलिन इंजेक्शन सिरिंज की 4 दाग तक लेना है और सावधानी से कबूतरों की सीने पे इंजेक्शन करना है। कबूतरों को इंजेक्शन आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपके साथ और एक आदमी जरूर होना चाहिए। कबूतरों की लकवा के ये शुरुआती इंजेक्शन है, इसके साथ और एक इंजेक्शन लेना है आपको, वह है न्यूरोबियन 4। ये स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। इससे भी आपको इंसुलिन सिरिंज की 4 दाग ही लेना है। ये ह्यूमन इंजेक्शन है, ये आपको ह्यूमन मेडिसिन की दुकान में मिलेंगे। ये दोनों के लिए 2 अलग अलग सिरिंज लेना है। सावधानी जरूर बरता है, इंजेक्शन की सिरिंज में हवा ना रहे किसी भी तरह। ये आपको देना है सुबह खाली पेट। इंजेक्शन करने के बाद 2.5 से 3 घंटा तक कबूतरों को कुछ खाने मत दे, नहीं तो कबूतर उल्टी करने का चांस है। 2.5-3 घंटा बाद सिर्फ कबूतरों को ORS ही दे, उससे उसके एनर्जी लेवल ठीक रहेंगे। दोस्तों ये टोनोफॉस्फोन जो इंजेक्शन है, इसे 6 डोज तक 48 घंटा अंतर देना है, लेकिन न्यूरोबियन 4 आपको रेगुलर देना है। और टोनोफॉस्फोन 6 डोज देने के बाद 72 घंटा बाद करके एक एक देना है। इसके साथ जो मेन इंजेक्शन आपको देना है वो है इप्टोइन 2 ml इंजेक्शन स्क्रीन पर है दोस्तों। इसे भी इंसुलिन सिरिंज की 4 दाग तक ही देना है। मेन जो इंजेक्शन आपको रेगुलर करना है वो है न्यूरोबियन 4 और इप्टोइन। दोस्तों इसे 2 टाइम देने से क्या रिजल्ट होगा मुझे पता नहीं है। दोस्तों मेरे कबूतरों को 2 टाइम इंजेक्शन करने का समय मेरे पास नहीं है। ये लकवा ऐसा एक बीमारी है, ठीक से दवा नहीं देने से ये ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसके साथ साथ और भी दवा यूज करना है। ये है लीप 52। दोस्तों इसे 3 बूंद करके आपको रेगुलर देना है जितने दिन तक आपके लकवे की ट्रीटमेंट कंप्लीट ना हो। अब तक के जितने दवा मैंने बताया है ये दिन के टाइम आपको देना है, और किसी भी हालत पे कोई भी लकवा कबूतरों को भरपेट दाना नहीं देना है। ये लकवा के मेन कारण है कबूतरों को इंटरनल जो ऑर्गन है वो हर एक ऑर्गन सही तरह से काम नहीं करता है। अब शाम के टाइम दाना डालने के बाद कम से कम 3-4 घंटे बाद फिर से दवा देना है दोस्तों। ये है इप्टोइन सिरप, ये एक टेबलेट पर भी आता है। टेबलेट से ये देने में आसान होता है। टेबलेट 100 mg का आता है। वो टेबलेट कम से कम 6 हिस्से का एक हिस्सा करना है, वो करना बहुत ही मुश्किल है। उससे ये सिरप देने में बहुत ही आसान है। ये रात के टाइम आपको 3 बूंद देना है। इसके साथ आपको और एक विटामिन देना है, ये है विटामिन ई विथ सेलेनियम। ये वेटरनरी मेडिसिन है, ये हर एक स्टेट पर नहीं भी मिल सकते हैं। इसका कंपोजिशन है विटामिन ई और सेलेनियम। आप इसके कंपोजिशन मिला के ले सकते हो। इसे आपको रात को इप्टोइन सिरप के साथ इसे भी 1 बूंद करके देना है। अब तक जितने दवा मैंने बताया है ये कंटिन्यू 10-12 दिन तक करने पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरा कबूतरों के लॉक पर 1 जनवरी 2024 को ये वायरस का एंट्री हुआ है। 15 जनवरी के बाद से मेरे ये कबूतर लकवा में आया। रानीखेत की वायरस से कैसे लड़ना है इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है, लेकिन ये लकवा की इलाज के वीडियो मैंने थोड़ा देर करके अपलोड किया है, क्योंकि मैंने इस 1.5 महीना अपने कबूतरों को ये दवा अप्लाई किया। उसके बाद जो रिजल्ट मिला उसके बाद ही मैंने आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इससे पहले भी मेरे लॉक पर लकवा हुआ था, तब एक कबूतर था, तब मैं कोई इंजेक्शन यूज नहीं किया था। कुछ पिलाने वाला दवा से वो 95% तक ठीक हो गया था। अचानक एक दिन उसे बिल्ली ने मार दिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे बचा नहीं पाया। अब तक मैंने जितना दवा आपको बताया है उसके साथ और भी कुछ दवा देना है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया ये रानीखेत वायरस की अटैक से कबूतरों की अंदरूनी हिस्सा बहुत बुरी हालत हो जाता है। एक चीज आप अपनी आंखों से देखना, आपके लॉक पर जो अच्छे कबूतर ड्रॉपिंग करते हैं, लकवा कबूतर उससे अच्छे ड्रॉपिंग करते हैं, फिर भी वो बीमार रहते हैं। इसके कारण है दोस्तों, वो खाते तो है, हजम भी करते हैं, लेकिन कबूतरों के शरीर पर जो पोषण का जरूरत होता है वो उसके शरीर में बन नहीं पाते हैं, इसलिए बाहर से विटामिन मिनरल वगैरह देना पड़ता है। शरीर में विटामिन डी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें धूप से मिलते हैं। लकवा
लकवा होने से कबूतरों को धूप में रखने पर भी वो विटामिन डी बना नहीं पाते हैं, इसलिए वो बाहर से देना पड़ता है। ये है जेन डी 60 के, इसमें 8 कैप्सूल है। इसके 4 कैप्सूल वाला भी मिलते हैं। ये आपको ना मिले तो इसका कॉम्पोजिशन देख के ले सकते हो। अब जो दवा दे रहे हो उसके साथ ये कैप्सूल हफ्ते में एक बार, 1 महीना में 4 कैप्सूल आपको देना है। 4 कैप्सूल इसका डोज है। कंटिन्यू 2 हफ्ता ट्रीटमेंट करने के बाद आपको और एक इंजेक्शन देना है दोस्तों। ये है टैक्सिम 250, ये एंटीबायोटिक है। ये आप दूसरे कंपनी के भी ले सकते हो। दोस्तों ये लकवे होने का कारण उसका फेफड़े पर बड़े इन्फेक्शन भी है। ये फेफड़े के साथ साथ शरीर में अंदरूनी जो इन्फेक्शन है उसके लिए भी ये काम करेगा। इसे इंसुलिन की सिरिंज से 5 दाग करके 5 दिन कंटिन्यू एक बार करके देना है। इप्टॉइन और न्यूरोबियन 4 का इंजेक्शन आपको बंद नहीं करना है, उसे आप कंटिन्यू करते रहना है जितने दिन तक आपके कबूतर लकवा से बाहर ना आए। जिस दिन से आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन शुरू करोगे, पहले वाला इंजेक्शन से 1-1.5 घंटा का डिफरेंस जरूर रखना। ये इंजेक्शन देने से आपके कबूतर हरे रंग की उल्टी कर सकते हैं, उससे आप घबराना मत। वो हरे रंग का उल्टी जो है वही उसके पेट के इन्फेक्शन है, वो अपने आप निकल जाए तो कबूतरों के लिए अच्छे लक्षण है। इस ट्रीटमेंट के दरमियान अगर कबूतरों को हजम की प्रॉब्लम हो तो ये न्यू 15 ड्रॉप भी आप दे सकते हो। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात कहना है आपसे, लकवे की इलाज के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है। यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म से कबूतरों के बारे में 98% तक आइडिया आपको मिलेगा। बाकी जो 2% है वो आप ही को दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लकवा के इलाज बहुत लंबे होते हैं। ये इलाज चलते वक्त बीच में आपके कबूतरों को दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उससे आप ही को निपटाना है। दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप किसी को मैं लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। आपके लाइक से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा बताया हुआ दवा से आपके कबूतर ठीक हो तो वही मेरे लिए सबसे बड़े लाइक है। आपके कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करना। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपके मर्जी है। आप सबकी कबूतर स्वस्थ और सेहतमंद रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।